हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पैराबोला की 5th सी एक्सरसाइज पर हैं हम आज। इसमें आज आप पढ़ोगे टेंजेंट कैसे निकालते हैं किसी भी पैराबोला पे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या टेंजेंट की इक्वेशन निकालने, किसी कर्व के साथ दूसरे कर्व के साथ पैराबोला की कॉमन टेंजेंट निकालने, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने हमें दिया है, एक लाइन है, इसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी है हमें पैराबोला के साथ। फिलहाल हमें नहीं पता कि ये टेंजेंट है या नहीं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन और टेंजेंट में डिफरेंस ये होगा, कोई भी पैराबोला है, टेंजेंट तो वो होगी जो उसे एक पॉइंट पे टच करेगी। लाइन कैसे भी जा सकती है, ये रेड लाइन है, ये कैसे भी जा सकती है, ये टच भी कर सकती है, कट भी कर सकती है, हो सकता है ये मीट भी ना करे, ठीक है। टेंजेंट हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगी, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप उसके निकालोगे तो वो एक ही पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन्होंने लाइन दे दी, पैराबोला दे दिया। हम क्या करेंगे, लाइन का मान लो कोई पॉइंट है x1 y1 है, तो इसे इसको पैराबोला को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे, y² = 4ax में, ये देखो पुट कर दी। यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ पे दो x की इक्वेशन वैल्यूज आ जाएंगी, अगर हमें m की वैल्यू पता हो, c की वैल्यू पता हो, a की वैल्यू पता हो, ठीक है। तो वहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और इस पर पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, तो वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब वो इस पे डिपेंड करता है कि एक पॉइंट आ रहा है या दो पॉइंट आ रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मतलब क्या कंडीशन है कि वो जो लाइन है वो टच कर रही है, टेंजेंट है, टेंजेंट ही टच करती है, ठीक है। तो ये पैराबोला है हमारे पास, ये लाइन है, ठीक है। तो हमने इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी y की, क्योंकि सेटिस्फाई करना चाहिए, इतना हमारे पास आ गया था। अब ये क्वाड्रेटिक है x में, अगर ये क्वाड्रेटिक है और हमें कंडीशन है कि ये टच कर रही है मतलब एक ही पॉइंट आएगा, तो इसका मतलब इक्वल रूट्स आने चाहिए x की एक ही वैल्यू आनी चाहिए। अगर दो वैल्यूज आ गई, इसका मतलब वो टच नहीं कर रही, वो कट कर रही है, ठीक है। तो हम इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 रख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac = 0। यहाँ पे इसका स्क्वायर -4ac = 0, इसकी वैल्यू पुट करके आप सिंपल कैलकुलेशन करके c = a/m आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो हम मतलब हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है a/m। तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y = mx + c, तो यहाँ पे c की वैल्यू a/m आ रही है, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो अगर हमारे पास पैराबोला गिवन हो y² = 4 × 2x, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें मिल जाती है। स्लोप अगर गिवन हो 1 है, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, वैल्यूज पुट कर दो आप m की और यहाँ से a की = x + 2/1, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकालें। अब हमारे पास कंडीशन आ गई, c की वैल्यू हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देनी है, c की वैल्यू हमारे पास मिल गई, a और m की वैल्यू हम मान के चलते हैं कि नहीं मिलेंगे, वो पुट कर देंगे आप डायरेक्टली। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, c की वैल्यू पुट करके, ये होल स्क्वायर बन रहा है mx - a/m का, ठीक है। तो यहाँ से दो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, दोनों सेम होंगी अगेन क्योंकि टच कर रहा है, तो x की वैल्यू आ गई a/m², इसको आप लाइन में पुट कर दोगे, y की वैल्यू भी आ जाएगी विच विल बी दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अच्छा देखो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c = a/m आपको याद रखनी है और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डायरेक्ट याद रखना है। इतना कंपलसरी भी नहीं है, अगर आप निकालना चाहो निकाल सकते हो, बट याद रहे ज्यादा बेहतर है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो आपको याद हो ही जाएगा क्वेश्चन करते करते। नेक्स्ट है फाइंड द कंडीशन दैट लाइन में टच द पैराबोला एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ये बस इस फॉर्म में दे दी लाइन, पहले हम y = mx + c वाले तरीके से कर रहे थे, ठीक है। अब इन्होंने इस फॉर्म में दे दी, सिंपल वही करेंगे। देखो इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, आप ये भी कर सकते हो, इसको इस फॉर्म में लिखो और उसके बाद पुट करके सेम वही सब करो जो अभी हम कर रहे थे। सेकंड ऑप्शन ये है, ये हमें दे दिया कि इन्होंने टच कर रही है, कंडीशन निकालनी है ना, इसका मतलब ये तो है ही कि ये टच कर रही होगी। तो अगर हम पैराबोला से डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते थे, y1 = 4ax + x1/2, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 से 4 कैंसिल हो गए, 2 बन जाता था। तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इसको थोड़ा सा खोल के आप इस फॉर्म में लिख दोगे, एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये पॉजिटिव हो और सारी टर्म्स इधर हो, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको और इसको देखूं, ये दोनों सेम ही टेंजेंट की लाइन है, तो क्या मैं इसे कंपेयर कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब मैंने इन्हें कंपेयर कर दिया। कंपेयर कैसे किया, इसके कोफिशिएंट का रेशो 2a/l = -y1/m = 2ax1
बाय एन। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, x1 और y1 जो है वो पॉइंट है कॉन्टेक्ट का जहाँ पे ये टच कर रही है, तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसे x और y के साथ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। अब यहाँ से y1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी इसको इक्वेट करके, और x1 की वैल्यू इनको इक्वेट करके आ जाएगी। ठीक है, तो x1 y1 की वैल्यू आ गई। अब अगर ये लाई कर रही है, इसका मतलब कंडीशन पैराबोला की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी, तो उस पर पुट कर दो आप। पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर देंगे x1 और y1 की वैल्यू। सिंपली अगर हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना होता तो हम यहाँ तक निकाल के छोड़ देते, लेकिन हमें कंडीशन निकालनी है। तो कंडीशन के लिए हमें एल एम एन ए इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन चाहिए। तो x1 y1 को हमने इसमें पुट कर दिया। इसमें डालने के बाद हमारे पास ये कुछ इस टाइप का आ रहा है, एन एल इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसी फॉर्म में आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी लिख दोगे। सो नेक्स्ट हम करेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब समझो, अगर एक पैराबोला है, ये कोई लाइन है उसके ऊपर, ये इसे कट कर रही है, तो ये दो इसने इंटरसेप्ट किए, मतलब कट किया। ये कोई पॉइंट आएगा x1 y1 और ये कोई पॉइंट है x2 y2। ठीक है, ये पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं सिंपल लाइन की इक्वेशन को पैराबोला में पुट करके, अगर हमारे पास लाइन गिवन हो तो। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लेंथ निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बन गया हमारे पास कि कैसे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालना है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन, अगर कोई टेंजेंट दे रखी है, उसका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकल जाएगा? आंसर इज नहीं निकलेगा, क्योंकि एक अगर टेंजेंट है, टेंजेंट तो सिर्फ टच करके जा रही है ना, तो वो कट कर ही नहीं रही, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑलरेडी जीरो होगी, क्योंकि हमारे पास एक ही पॉइंट होगा, दो पॉइंट होंगे ही नहीं, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय पैराबोला ऑन द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, अब कोई पैराबोला है, उसने इंटरसेप्ट बनाया है इस लाइन पे, वो निकाल लो। y को पुट कर देंगे y स्क्वायर में इधर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे x1 x2 लेट कर लेते हैं कि दो रूट्स होंगे, और हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमें तो सिर्फ x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 की वैल्यू चाहिए ना, x1 x2 की चाहिए नहीं, तो कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, इसे सिंपल लेके चलेंगे। दो रूट निकालने हैं, सम ऑफ रूट्स हमें दिख रहा है क्या है, माइनस बी बाई ए दिस। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लिया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है c बाई ए, सी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें x2 माइनस x1 चाहिए, x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट x1 प्लस x2 स्क्वायर माइनस 4x1 x2। ये आपको पता ही होगा, प्रीवियस क्लास में भी किया था हमने। इनकी वैल्यूज पुट कर दोगे सिंपल सा कैलकुलेशन करके, ये एंड में आपके पास आंसर आ जाएगा। अब x2 माइनस x1 तो आ गया मेरे पास, मेरे को y2 माइनस y1 भी चाहिए, तो यहाँ से सिंपल निकाल दोगे, और जो x2 माइनस x1 की टर्म आएगी उसको डायरेक्ट यहाँ से पुट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 की वैल्यू आ गई, इसे पूरा पुट करके ये आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। ये भी आपको याद करना है। ठीक है, 4 बाई एम स्क्वायर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए एम सी स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब हमारे पास दे दिया कि वो जो लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो टच कर रही है पैराबोला को, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब कैसे पता चला कि हमें टच कर रही है, हमने अभी पढ़ा है एक पैराबोला है अगर, तो वो सिर्फ टच करेगा, तो उसका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट वी नो दैट जीरो ही आएगा। तो अगर हम इसे जीरो करते हैं तो हमारे पास सेम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आएगी जो हमने नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से निकाला था। तो ये c इज इक्वल टू a बाय एम। ठीक है, इसको अगर आप पुट कर दोगे तो यहाँ पे हमारे पास सेम इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की स्लोप फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं अब एग्जांपल्स। प्रूव दैट स्ट्रेट लाइन इज टेंजेंट टू पैराबोला दिस। पैराबोला को फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप से लिख दो, 4 इंटू 9 बाई 8x। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास 9 बाई 8 आ रही है, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ रही है, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, m की वैल्यू आ रही है माइनस 3 बाई 4। ठीक है, c की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 6 बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास c इज इक्वल टू a बाई एम चेक करेंगे सबसे पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तभी पता चलेगा टेंजेंट है या नहीं। तो यहाँ से c माइनस 6 बाई 4 इज इक्वल टू a विच इज 9 बाई 8 इंटू 1 बाई एम माइनस 3 बाई 4। ये 2, ये 3, ये 2 और ये 3, तो माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2। ठीक है, तो हेंस दीज आर टेंजेंट्स। ये देखो यहाँ से माइनस 3 बाई 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 बाई माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, तो माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2, इसको आप लिख दोगे दिस सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, हेंस दिस स्ट्रेट लाइन इज टेंजेंट टू पैराबोला दिस। अब इसके बाद हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है। ठीक है, ये रहे हमारे पास
इक्वेशन, इसको हम पुट कर देंगे इसमें, सिंपल, x में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, इसको आप सोल्व कर लोगे। ऑब्वियसली अगर टच कर रही है तो होल स्क्वायर में ही बनना चाहिए, कुछ ना कुछ इक्वल रूट्स होने चाहिए, तो ईच रूट 2 आ जाएगा, 6/3 2 हो जाएगा। इसको 2 को आप पुट कर दोगे इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, सो हेंस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया। सिंपल है। इसमें क्या करना है, सेकेंड एग्जांपल में फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला दिस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। परपेंडिकुलर है मतलब हमारे पास m की वैल्यू दे रखी है, इसकी m की वैल्यू क्या है, इसमें m की वैल्यू है 4, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है तो हमारे पास -1/4 आ जाएगी। स्लोप की वैल्यू, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 2/4 x, तो मतलब 1/2 आ रही है, ठीक है। यहाँ से हमने स्लोप की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू निकाल ली, और हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, y = mx + a/m। तो यहाँ से a और m की वैल्यू पुट कर दो, ये देखो इन्होंने कर दी, और यहाँ से इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, सिंपल है। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला दिस विच पासिस थ्रू पॉइंट 38। अब इन्होंने ये बोल दिया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं है, ध्यान रखना, इन्होंने ये बोल दिया एक पैराबोला है विच इज दिस, और ये एक टेंजेंट है जो कि 38 से पास हो रहा है। ये कोई पॉइंट है जिसपे ये मीट कर रही है लाइन, और यहाँ पे ये मान लो कोई पॉइंट है जो कि है 38, तो एक टेंजेंट पास कर रही है 38 से और टच कर रही है इस पैराबोला को, तो a की वैल्यू हमें डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगी। कोई भी टेंजेंट को इस टाइप से आप फॉर्म कर लो। अब अगर हमारे पास एक पॉइंट दे रखे हैं तो इससे सेटिस्फाई करवा सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये ऑब्वियसली 1 इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए क्योंकि ये टेंजेंट के ऊपर है, तो यहाँ से हम इसे पुट करके m की वैल्यू निकाल लेंगे। m की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ रही है, मतलब दो टेंजेंट्स हैं जो इससे पास कर रही है और इसे टच भी कर रही है। मान लो ये पॉइंट है कोई 38, तो कुछ इस टाइप से लगा लो, मतलब एज्यूम कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्लोप्स आ रही है, मतलब दो इक्वेशन है टेंजेंट की, वैल्यूज पुट कर दो, सिंपल आ जाएगा, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स आर, ठीक है। तो सिंपली हमने किया क्या, सबसे पहले a की वैल्यू निकाल ली, हमें m की वैल्यू चाहिए थी, a की वैल्यू तो आ गई थी। m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि वो जो टेंजेंट है वो 38 से पास हो रही है, तो 38 की वैल्यू पुट कर दी, सेटिस्फाई तो करना चाहिए ना, तो m की वैल्यू आ रही है, m की दो वैल्यू आ गई, दोनों को हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना लिया दोनों से, ठीक है। सो नेक्स्ट है फोर्थ एग्जांपल। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू सर्कल एंड पैराबोला। यहाँ पे हमें कर्व जो है वो एक सर्कल दे रखा है और पैराबोला से कॉमन टेंजेंट निकालनी है। एक सर्कल अगर है उस पे टेंजेंट है, तो ये हमने कंडीशन प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी, जो अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, पैराबोला के बाद वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर है 0 0 और रेडियस है √2, तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी टेंजेंट का तो वो √2 की इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला हल्के फुल्के तो निकाल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास a की वैल्यू है, a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से मैं इसमें पुट करके इतना निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगी वैल्यू। अब अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालू फ्रॉम सेंटर 0 0, तो क्या बनेगी, 0 - 0 + 2 बाय स्क्वायर रूट m4 + m² इज इक्वल टू √2। यहाँ से 2 से 2 कट हो जाएगा, √2 आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, 2 = m⁴ + m², m4 + m² - 2 = 0। तो यहाँ से अगर फैक्टर बनाए तो साफ दिख रहा है क्या बनेंगे, m² - 1 m² + 2 = 0। तो m² की वैल्यू क्या आ रही है, -2 और 1 आ रही है, ठीक है। अब -2 तो आ ही नहीं सकती, इमेजिनरी हमें चाहिए नहीं, ठीक है। तो m² की वैल्यू आ रही है 1, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी +-1, ठीक है। इसको आप पुट कर दोगे तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट आ जाएगा y = +-x + 2, ठीक है। मतलब दो टेंजेंट्स आ रही हैं। अब इसी में देखो, अगर आपको इस मेथड से करना है तो ये भी देख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सेम हमने निकाला। अब हमारे पास कंडीशन है कि ये टच कर रही है सर्कल को, तो 0 0 से अगर ये टच कर रही है सर्कल को तो मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू सर्कल ये याद रखेंगे हम, a² l² + a² m² = n²। यहाँ पे हम अगर पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगी m²। देखो सेकंड इनका मेथड क्या है, इन्होंने यहाँ तक सेम कर दिया, कंडीशन क्या ले ली, टेंजेंट है वो सर्कल पे, तो उसकी कंडीशन होता है a² l² + a² m² = n²। अब यहाँ पे इसे कंपेयर करो lx + my + n = 0 से। l की वैल्यू क्या है, m², l की जगह m² पुट कर दो, m की वैल्यू m ही है, -m है, ठीक है, और n की वैल्यू 2 है।
तो ये वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ से हमारे पास m के अगेन m की वही वैल्यूज आएंगी +-1 और -2 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि वो इमेजिनरी है, फिर आगे सेम चलेगा। आप कोई भी कंडीशन निकाल सकते हो, या तो डायरेक्ट ये यूज कर लो अगर आपको फॉर्मूला याद है, वरना बेसिक मेथड से चलो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5C। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें कहता है शो दैट दिस लाइन इज टेंजेंट टू पैराबोला दिस एंड व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एग्जांपल नंबर फर्स्ट जैसे हमें सबसे पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगानी है, उसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हमारे पास है 2y प्लस -x प्लस -4, मतलब इसको आप y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिख लोगे, y इज इक्वल टू x/2 + 4, ठीक है। और हमारे पास पैराबोला है 8x, यहाँ से हमारे पास इसको कंपेयर करेंगे जब हम m की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और c की वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमें कहती है c इज इक्वल टू a/m होना चाहिए, यहाँ से c इज इक्वल टू a/m पुट करके देखेंगे तो येस 4 इज इक्वल टू 4, हेंस फर्स्ट इज टेंजेंट ऑन सेकेंड, ठीक है। सो नेक्स्ट है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है 2y प्लस x प्लस 8, 2y इज इक्वल टू x प्लस 8, इसमें से y की वैल्यू निकाल के y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखे 8x में पुट कर देंगे, इसको y की जगह पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास इसको नॉर्मली सॉल्व करके x के इक्वल रूट्स आ रही है, रियल एंड इक्वल रूट्स आ रही है 8, एंड y की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे 8 + 8/2, y की वैल्यू भी 8 आ रही है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 8 आ गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट है शो दैट द लाइन दिस टचेस द पैराबोला दिस, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ से भी y की वैल्यू 4x + a को पुट कर दोगे आप, y इज इक्वल टू 4x + 8 या फिर सिंपल a, तो यहाँ पे इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, क्योंकि हमारे पास देखो m की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू a/2 है, a की वैल्यू सेम है a, यहाँ से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो कर रही है फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरफ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे, एक लेट कर लेते हैं x1 y1 है, इसको आप पुट कर दो फर्स्ट में, ठीक है, और सेकंड में, तो कुछ तो कंडीशन आ जाएगी, उससे हम y1 की वैल्यू पुट कर देंगे सेकंड में, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जो हमने फर्स्ट किया है अभी, इसको डायरेक्ट इसमें पुट कर दो, ठीक है। x1 y1 से कर दोगे तो भी चलेगा, तो यहाँ से x1 की फॉर्म में कुछ होल स्क्वायर की टर्म आ जाएगी विच विल बी a/4, ठीक है। हेंस y की वैल्यू पुट कर दोगे, y की वैल्यू में पुट करोगे तो y की वैल्यू a आ रही है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप अपने लेवल पे कर सकते हो ये, और एग्जांपल से भी सिमिलर है ये। नेक्स्ट है शोकेस दैट दिस इज, ये भी आप कर लोगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। सो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x विच इज इंक्लाइंड टू x एक्सिस एट 45 डिग्री, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट दे दी विच विल बी टेंजेंट 45 1, और a की वैल्यू यहाँ से 1/4 मिल जाएगी हमारे पास। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो डायरेक्ट आ गई, हमें कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के भी। तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल है, हमारे पास इक्वेशन दे दी टेंजेंट की, क्या कैसे आती है आपको पता है, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, a की वैल्यू है 1/4, m की वैल्यू है 1, यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई हमारे पास। इधर से y की वैल्यू हम निकालेंगे और इसको पुट कर देंगे हम इसमें y स्क्वायर इज इक्वल टू x में, तो यहाँ पे हम इसे पुट करेंगे। इसे खोलने के बाद ये हमारे पास आएगी कुछ वैल्यू, ठीक है, -8x आ जाएगा, तो मतलब वही बन गया ना 4x - 1 का होल स्क्वायर, x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, y की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आ गया और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ गई, ठीक है। सिंपल है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला दिस विच मेक एंगल थीटा इज दिस, मतलब एक टाइप से हमें m की वैल्यू टेंजेंट थीटा दे दी और a की वैल्यू सिंपल a दे दी, और हमें एक्सेस की वैल्यू निकालनी है। इसे नॉर्मली करके देखते हैं कैसे बनेगा। ये देखो यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दे रखे हैं हमें, और इक्वेशन टेंजेंट की स्लोप दे रखी है टेंजेंट थीटा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू mx, m क्या है टेंजेंट थीटा डॉट x प्लस a/m टेंजेंट थीटा। यहाँ से अगर हम देखें y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा x प्लस a कॉट थीटा आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है ना, लेकिन हमें ये प्रूव करना है तो हम ये डायरेक्ट यूज करना नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको करने का देखो मेथड क्या है, देखो ये ले लिया हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये है हमारे पास
अब हमें देखो स्लोप दे रखी है टेंजेंट थीटा, स्लोप हम इससे भी निकाल सकते हैं, dy बाई डी एक्स ही होता है ना स्लोप, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ये 2y1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a आ रहा है, यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है 4a बाई 2y1, यहाँ से इसे टेंजेंट थीटा की इक्वल इक्वेट कर दे तो y1 की वैल्यू आ रही है 2a बाई टेंजेंट थीटा, और y2 में पुट कर देंगे, मतलब इसमें ये इसे सेटिस्फाई करेगा ना, तो इसमें पुट करके x1 की वैल्यू आ जाएगी a बाई टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो आ गया, अब हमें निकालना है टेंजेंट जो इस पे टच कर रही हो, इस पॉइंट पे टच कर रही हो पैराबोला को, मतलब एक टाइप से हमें पॉइंट ऑफ एक लाइन की इक्वेशन अगर हमें निकालनी होती है तो पॉइंट मिल गया एक x1 y1, ठीक है, और स्लोप दे दिया टेंजेंट थीटा, तो यहाँ से हम y माइनस y1 या फिर सिंपली ये स्लोप डायरेक्ट भी ले सकते हो आप क्या करो y माइनस y1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा x माइनस x1, ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, इसमें x1 और y1 की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो ये सब कर करके आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यही आएगी, y इज इक्वल टू a कॉट थीटा प्लस x टेंजेंट थीटा। ये इक्वेशन हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे बट वो बहुत ज्यादा वो हो जाता, हमें दिखाना है कि हमने कहाँ से निकाली है टेंजेंट की वैल्यू, ये 2 मार्क्स में आएगा तो आप डायरेक्ट कर भी सकते हो, बट ये 3 to 6 मार्क्स में ही आएंगे क्वेश्चंस, 3 मार्क्स में आएंगे मैक्सिमम। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है, वैसे 2 में भी आए तो भी आप डायरेक्ट मत करना, इसे नॉर्मल बेसिक मेथड से ही करना। नेक्स्ट है डिटरमाइन द वेदर द लाइन दिस x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। तो सबसे पहले देखते हैं इन्होंने बोला कि ये टेंजेंट है पैराबोला के कि नहीं, तो सबसे पहले हम कंडीशन देखेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है। यहाँ पे देखो सिंपल, आप सिंपल मेथड से एम सी और ए की वैल्यू तो निकाल सकते हो। आप यहाँ से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आएगी सी इज इक्वल टू ए बाई एम, पुट करके देख लो, अगर इक्वल आ रहा है तो ठीक है टेंजेंट है, अगर नहीं आ रहा है हेंस नॉट टेंजेंट, ये टेंजेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर द लाइन दिस x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कट्स और टच और मीट पैराबोला दिस। अब इन्होंने ये बोल दिया कि टच भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, मीट भी कर सकते हैं, आप बताओ क्या करेगी। सो देखो क्या करेंगे, लाइन हमें ये दे दी, पैराबोला ये दे दिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5x। यहाँ से m c और a की वैल्यू आप सिंपली निकाल सकते हो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चेक कर लोगे, c इज इक्वल टू a बाय m आना चाहिए विच इज ट्रू, सो ये टच कर रही है। अगर आपको ज्यादा ही दिखना है तो देख लो, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकाल के देख लो, ये टर्म हमेशा 0 बन जाएगी अगर वो टच कर रहा है तो, ठीक है। तो हेंस दिस इज टेंजेंट, मतलब टच कर रही है, ये कट नहीं कर रही, मीट नहीं कर रही, मीट टच एक ही बात है वैसे तो। प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू ए एक्स कट, ये खाना दो। नेक्स्ट है प्रूव दैट स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टच पैराबोला दिस, और मतलब कंडीशन ये है हमारे पास, कंडीशन ये निकालनी है हमें, जैसे हमने c इज इक्वल टू a बाई एम निकाली है ना, उस टाइप से ये कंडीशन निकालनी है। अगर हमारे पास पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस सी है या a है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लाइन दे दी हमारे पास और ये पैराबोला है, अब ये कंडीशन हमें निकालनी है। तो याद करो हमने क्या किया था लेक्चर के स्टार्ट में, y की वैल्यू पुट कर दी थी इसमें, ठीक है, y की वैल्यू पुट कर दो इसमें, ये हमारे पास ये इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर वो टच कर रही है तो x की वैल्यू एक ही होनी चाहिए, मतलब इक्वल एंड रियल रूट्स आनी चाहिए, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ से a b और c ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज अगर आप रखोगे, सॉल्व करके देखना, सिंपल कैलकुलेशन होंगे। यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, a m प्लस a बाय एम। सो हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था कि कंडीशन ये है कि ये जो टेंजेंट है ये टच करे इस पैराबोला को, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूफ आ गया। नेक्स्ट है टेंजेंट्स आर ड्रोन फ्रॉम 8 माइनस 14 टू पैराबोला दिस, फाइंड इक्वेशन एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हमें एग्जांपल में मिला था 3-8 वाला, पे हमारे पास सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये हमारे पास पैराबोला है, ये कोई लाइन पास कर रही है जो -8 -14 से भी पास कर रही है, पैराबोला दे रखे, यहाँ से a की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो एक टाइप से ये इक्वेशन आ गई पैराबोला की। अब सॉरी टेंजेंट की, देखो अब टेंजेंट पे -8 -14 लाई कर रहा है, इसका मतलब इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास -14 इज इक्वल टू -8m प्लस 4 बाई एम, इस टाइप की इक्वेशन आ रही है जब हम x और y को -8 -14 पुट करते हैं। यहाँ से m की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जिसे अगेन सॉल्व करके m की वैल्यू 2 आ रही है, 2 स्लोप्स आ रही है, मतलब 2 लाइन्स हैं जो इससे पास करेंगे और इसे कट भी करेंगी, ठीक है। तो यहाँ से आ रही है एक
-4 और एक आ रही है 2, तो यहाँ से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 बाय एम में m की वैल्यू -4 पुट करेंगे सबसे पहले, तो इस टाइप की इक्वेशन आ रही है। इसमें थोड़ा सा सॉल्व करके फर्दर ये आ रही है इक्वेशन x प्लस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट 2 पुट करेंगे, 2 पुट करके ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब देखो दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं, दोनों में से y की वैल्यू निकाल लो और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x में पुट कर दो, वही हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन। इसमें आप पुट कर दोगे, आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएंगी और x की वैल्यू भी आ जाएंगी, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। फाइंड कॉमन टेंजेंट टू फॉलोइंग कर्व्स। फर्स्ट कर्व है, एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन, सेंटर है, रेडियस है और ए की वैल्यू है। टेंजेंट की वैल्यू एक टाइप से बन जाएगी, इस टाइप की फॉर्म आ जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर निकालेंगे, तो यहाँ से इसे सॉल्व करके एम की वैल्यू हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी, +-1 और -2। एम स्क्वायर की वैल्यू -2 नहीं आ सकती क्योंकि तो एम की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। इसको आप पुट कर देना यहाँ पे देखो आप पुट कर दो एम की वैल्यू, तो ये आ जाएगी y इज इक्वल टू +-x + 4। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, देखो हमारे पास ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहचानो इसे, ये भी सर्कल ही है और पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। यहाँ से a की वैल्यू 2 आ रही है और इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सेंटर निकालेंगे, 6 0 आ रहा है और रेडियस 4√2 आ रहा है। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 6 0 एट टेंजेंट इज 4√2, 4√2 ही आएगा ना। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस टाइप की आ रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम करके इसको इस फॉर्म में पुट कर लो आप। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6 0 है इस बार, तो ध्यान रखना ये टर्म 0 नहीं होगी। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करके स्क्वायरिंग बोथ साइड करके m की पावर 4 में जानी चाहिए वैल्यू, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। यहाँ से हमारे पास m स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इस 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब m स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब m की वैल्यू +-1 आ रही है। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये जो हम लेके चले थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 बाई एम, तो +-1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू +-x प्लस 2 आ रही है, मतलब 2 टेंजेंट्स आ रही हैं इसके ऊपर इसी पॉइंट पे। ठीक है, सो नेक्स्ट थर्ड है, इसी में इस बार आपको कर्व दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, तो इसको रेडियस के फॉर्म में लिख दो, a बाई स्क्वायर रूट 2 रेडियस आ जाएगी आपकी, सेंटर 0 0 आ रहा है अगेन और यहाँ से a की वैल्यू सिंपल a ही है, तो यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी इस टाइप की, a ही रहेगा ना। ठीक है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालोगे जब पूरा सॉल्व करके m की वैल्यू +-1 आएगी। इसको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इसमें रख देना क्योंकि a की वैल्यू हमें दी ही नहीं रखी, तो इससे y इज इक्वल टू +-x प्लस a आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 7th का 4th क्वेश्चन। इसमें 2 पैराबोला दे दिया आपको, पैराबोला थोड़े से अलग दे दिए, एक राइट हैंडेड है एक अपर हैंडेड है। ठीक है, अपर पैराबोला है। इसमें देखो a की वैल्यू इससे ले लो चाहे इससे ले लो, किसी मर्जी से ले लो, पहले हम इससे लेके चलते हैं। a की वैल्यू आ रही है 8, तो यहाँ से एक टाइप से हमारे पास टेंजेंट ये बनना चाहिए। अब इसको अगर मैं फर्स्ट में पुट कर दूं, देखो सेटिस्फाई तो करेगा, ये टेंजेंट है, तो इसको पुट कर दूं अगर मैं, तो x की क्वाड्रेटिक आ रही है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए क्योंकि x की वैल्यू 1 ही आनी चाहिए, अगर टेंजेंट है वो तो टच करना चाहिए। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट 0 रखोगे जब आप इसको सॉल्व करके m क्यूब की फॉर्म में वैल्यू बनेगी, एक m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक m क्यूब की फॉर्म में आएगी विच विल बी -2/3। माइनस देख के कंफ्यूज मत होना, ये -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 करके है, मतलब यहाँ पे आप ऐसे मत सोचना कि इमेजिनरी वैल्यू बनेगी, -8/27 ही आएगा इसे सॉल्व करके। तो यहाँ से m की वैल्यू -2/3 आ जाएगी। m की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आपके पास थी ही, इसको ऊपर पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट की दिस 2x प्लस 3y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये हो गया आपका 7th का 4th पार्ट भी। 5th पार्ट आप खुद कर लेना, बहुत सिंपल है, इसी सेम मेथड से करना है। ठीक है, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच टचेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax। सेम है, बस लाइन बतानी है जो टच करे, मतलब कॉमन टेंजेंट ही निकालनी है। यहाँ से रेडियस निकाल लो, सेंटर निकाल लो और यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो। इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a बाई एम। m की वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, सेंटर 0 0 से, विच विल बी स्क्वायर रूट 2a। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो,
सबकी m में स्क्वायरिंग बोथ साइड करके यहाँ पे स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1 को थोड़ा सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड। m स्क्वायर में जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। -2 अगेन हम नहीं ले सकते, m की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो यहाँ से आप +-1 यहाँ पे रख दोगे सिंपली। तो y की वैल्यू क्या आ रही है +-x+2a। तो ये एक टाइप से आपके पास दो टेंजेंट आ गई, एक आएगी y इज इक्वल टू x+2a और एक आ जाएगी y इज इक्वल टू -x-2a। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी, 7 जैसा ही था। नेक्स्ट है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच लाइन m²x - my+2 इज इक्वल टू 0 टचेस दिस एंड दिस पैराबोला। ये देखो एक टाइप से ये आपकी वही वाली इक्वेशन है। ये देखो, ये जो आपकी इक्वेशन है, देखो ये लाइन हमें दे रखी है, ये कर्व दे रखे हैं, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। तो यहाँ से हम क्या बनाते थे, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। a क्या है 2/m। तो ये बनाते थे, m को सब साइड मल्टीप्लाई कर दो, m²x प्लस 2 माइनस my इज इक्वल टू 0। तो ये यही इक्वेशन है ना। ठीक है, इस बार तो हमें इक्वेशन खुद ने बना के दे दी इन्होंने, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसी को यूज कर लेंगे। इसको यूज करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में देखो इस बार x और y में यहाँ पे 0 पुट करना है और इसके कोफिशिएंट m² और m लेने हैं। तो m² और m लोगे, इसका स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर करके ये आपके पास एक टाइप से इक्वेशन आ जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो m² की वैल्यू 2 आ रही है, √5 - 1/2 एंड -√5 - 1। यहाँ पे देखो √5 जो है वो आपका 1 से बड़ा होता है। ठीक है, √5 इज ग्रेटर देन 1, इसीलिए हम ये तो कह सकते हैं ना कि √5 - 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन यानी नेगेटिव वैल्यू होगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू से बड़ा है, इसका मतलब m² इसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, इसके हाफ के इक्वल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सिंपल है -√5 - 1, इसका मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव में ही बनाएंगे, नेगेटिव टर्म हम रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू एक ही आ जाएगी, m² की वैल्यू एक आएगी, m की वैल्यू आ जाएगी ±√5 - 1/2। ठीक है, सिंपल था, बस हमें ये देखना था कि नेगेटिव नहीं आनी चाहिए m² की वैल्यू। ठीक है, इमेजिनरी टेंजेंट्स में चला जाएगा वो आपका। लास्ट क्वेश्चन है आपका, टेंजेंट टू पैराबोला y² इज इक्वल टू 8x आर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू लाइन 2x - y प्लस b इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं हम। ठीक है, आप देख लेना जो भी हो आपके पास। ये कोई लाइन है हमारे पास, ये गिवन लाइन है 2x - y प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इससे 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अगेन ये हमारा पैराबोला है, ये इसको टच कर रही है। इसका मतलब है जो टेंजेंट है हमारी और इस लाइन में 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, हम इस लाइन का तो स्लोप निकाल सकते हैं। इस लाइन का स्लोप कैसे आ जाएगा, y को उस साइड ले जाओ तो m की वैल्यू आ जाएगी 2, m' इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, और हमने अपने टेंजेंट की जो स्लोप है उसे m लेट कर लिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में टेंजेंट 45 डिग्री है, तो टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू m-2 m-m' प्लस m'। यहाँ पे वैल्यूज रखोगे आप, यार है एक बार इस टर्म को +1 के साथ इक्वेट कर दो, एक बार -1 के साथ, आपके पास m की वैल्यू -3 और 1/3 आ जाएगी। ठीक है, -3 को पुट कर दो इसमें, ये जो हम लेके चले थे, अच्छा लेके नहीं चले तो अभी ले लो, जहां से y इज इक्वल टू mx प्लस 2/m आ जाएगा ना। ठीक है, तो अब इसको m की वैल्यू पहले पुट कर दो -3, यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, 1/3 ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दोगे फर्स्ट इक्वेशन में, मतलब पैराबोला की इक्वेशन में। पैराबोला की इक्वेशन में पुट करोगे, x की एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी, x की एक वैल्यू आ जाएगी 2/9 एंड y की वैल्यू निकाल लोगे इसमें पुट करके, y की वैल्यू आ जाएगी -4/3। ठीक है, तो ये आ गई, पॉइंट आ गया हमारे पास, इक्वेशन आ गई। ये तो होगी एक पॉइंट और एक इक्वेशन। नेक्स्ट है, इधर भी हम लेके चले थे, स्लोप आई थी 1/3 भी स्लोप आई थी, यहाँ से हमने इक्वेशन निकाल दी। इसको अगेन y इज इक्वल टू x प्लस 18/3 पुट कर दोगे 1 में, यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 18 और y की वैल्यू आप पुट करोगे तो आ जाएगी 12। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया और ये आगे हमारे पास दोनों इक्वेशंस। ठीक है, अब एक बार बुक से टैली करोगे तो आंसर्स थोड़े गलत दे रखे हैं बुक में। ठीक है, आप देख लेना। सो इसी के साथ ये हमारा एक्सरसाइज खत्म करते हैं, 5th C खत्म होती है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आपको बस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद रखनी है और बेसिक कंसेप्ट जो पीछे थे कि सर्कल से सेंटर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्मल्स को भी ले आएंगे प्ले में। ठीक है, ओके, कीप स्टडिंग।
I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessed.